हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू सेल्फ इंस्पायर्ड। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी न्यू वीडियो आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन स्किप ना हो। तो स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। प्रायर 24 आवर्स ऑफ योर एग्जामिनेशन, 24 आवर्स के बाद आप अपने एग्जाम दे रहे होंगे नीट 2023। तो नीट से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जा रहे हैं तो वहां जाने से पहले आपका ड्रेस कोड क्या होने वाला है। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं कि ड्रेस कोड क्या होगा एक्जैक्टली गर्ल्स एंड बॉयज फॉर बोथ, कि आपको एग्जाम को जाने से पहले ड्रेस कोड आपका क्या होने वाला है ये आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले तो हम डिस्कस करते हैं कि जो एनटीए की जो वेबसाइट है उस पर जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन दिया गया है उसके पेज नंबर 44 पे आपको जो है पूरी इन्फॉर्मेशन आपकी ड्रेस कोड के बारे में मेंशन की गई है एक्चुअली। बट अगर बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने उसको रेफर नहीं किया होगा तो आप अच्छी तरह से आप वीडियो देख लीजिए और कोई भी मिस्टेक इसमें मत कीजिएगा। आपका जो ड्रेस कोड है उसको अच्छी तरह से फॉलो कीजिए एंड देन गो फॉर योर एग्जामिनेशन। सो लेट्स स्टार्ट फॉर द वीडियो। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गर्ल्स एंड बॉयज बोथ दोनों के लिए आपको क्या कॉमन चीजें हैं जो अलाउ की गई हैं और जो अलाउड नहीं है आपको एट दी एग्जामिनेशन सेंटर। सो स्टूडेंट्स, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आपको जो चीजें अलाउड है एग्जामिनेशन सेंटर पे वो हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो उसमें सबसे पहली चीज जो है वो आ जाती है आपके कॉन्टेक्ट लेंसेज या फिर स्पेक्स। अगर किसी स्टूडेंट को स्पेक्स लगे हुए हैं या फिर कॉन्टेक्ट लेंसेज अगर आपने वियर कर रखे हैं तो आपको वो अलाउ किए जाएंगे एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट थिंग आ जाती है आपके टैटू। अगर आपने कोई भी टैटू निकाल रखा है जो बहुत पहले से निकाल रखा हुआ था तो उस टैटू का आपको एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन आप जाके एकदम टैटू तो रिमूव कर नहीं सकते, तो इसीलिए वो भी आपको अलाउ किया जाता है। बट उसमें कंडीशंस अप्लाइड है कि वो टैटू को चेक किया जाएगा, अगर वो विजिबल है तो उस टैटू को चेक किया जाएगा जब आपको चेकिंग होगी बिफोर एग्जामिनेशन। सो नेक्स्ट थिंग इज टूथ ब्रशेस। अगर आपने टूथ के ऊपर ब्रशेस लगा रखे हैं तो उसको भी आपको एकदम एग्जामिनेशन के टाइम पे रिमूव करने की जरूरत नहीं है, वो भी आपको अलाउ किए जाएंगे एग्जामिनेशन के लिए। टूथ ब्रशेस के साथ आप एग्जाम दे सकते हैं आपकी नीट की। नेक्स्ट थिंग आ जाती है आपके प्लास्टर। अगर आपको कोई प्लास्टर है या फिर कोई अगर आपको स्प्लिंट है फिंगर में या फिर आपको कोई भी टाइप का बैंडेज लगा हुआ है या फिर कोई भी चोट लगी है तो उसको अगर आपने कुछ प्लास्टर कर रखा है तो आपको वो भी अलाउ किया जाता है, उसको भी आपको रिमूव करने की जरूरत नहीं है। अगेन द कंडीशंस विल अप्लाई हियर ऑल्सो। आपको जो वहाँ पे है एग्जामिनेशन सेंटर पे चेकिंग करके प्रॉपर फिर ही अंदर अलाउ किया जाएगा विद दीज प्लास्टर्स एंड स्प्लिंट्स। इसके बाद जो है आपका हियरिंग एड भी आपको अलाउ किया जाएगा। अगर किसी बच्चे को सुनने में प्रॉब्लम है तो उसको हियरिंग एड तो जरूरी है ही, तो इसीलिए हियरिंग एड भी आपको वहाँ पे एग्जाम के टाइम पे आपको अलाउ किया जाता है। नेक्स्ट थिंग जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दैट इज कस्टमरी ड्रेसेस। तो कस्टमरी ड्रेसेस के अंदर क्या आ जाएगा, तो उसमें आ जाते हैं आपके ट्रेडिशन से रिलेटेड ड्रेसेस। अगर आपके रिलीजन में कोई भी ड्रेस है जो कि आपको मैंडेटरी है पहनना, लाइक इन द सेंस ड्रेस की जगह अगर हम बात कर ले टर्बन है, अगर आपको पहनना बहुत जरूरी है, आप सीखें आपको टर्बन पहनना है या फिर कोई भी अलग आपके रिलीजन से रिलेटेड आपको कोई क्लोथिंग पहननी है तो उसको आपको कस्टमरी ड्रेसेस के अंदर पहनना होगा। अगर आप वो ड्रेसेस पहनते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, बस एक चीज का ध्यान रखिए, आपको 12:30 बजे तक तो एग्जामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना चाहिए ताकि आपको जो एक्सप्लेनेशन है आपको वहां पे जाके देने का टाइम मिल जाए कि आपने ये ड्रेस क्यों पहन रखा है या फिर आपके रिलीजन में इसको पहनना मैंडेटरी है। तो आपकी प्रॉपर चेकिंग के साथ प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ आपको अलाउ किया जाएगा आफ्टर सम टाइम फॉर द एग्जामिनेशन। तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, जस्ट फॉर द एक्सेप्शनल पर्पज ओनली। नेक्स्ट थिंग आ जाती है आपकी कौन सी चीजें हैं जो गर्ल्स एंड बॉयज बोथ उन दोनों को अलाउड नहीं है। तो एग्जामिनेशन सेंटर पे क्या चीजें अलाउड नहीं है बच्चों, तो उसमें अलाउड नहीं है आपके सन ग्लासेस। अब ऑब्वियसली हॉल के अंदर आपकी एग्जाम होने वाली है, बाहर धूप में तो होने वाली नहीं है, तो हम सन ग्लासेस तो पहनेंगे नहीं। बट कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो थोड़े एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, वो कोई फैशनेबल जो ग्लासेस होते हैं वो पहन लेते हैं। तो सन ग्लासेस के अंदर आ जाते हैं आपके गॉगल्स भी। अगर कोई कलरफुल गॉगल्स हैं या फिर कोई फॉर द पर्पज ऑफ फैशन अगर आपने कुछ पहन रखा है अलग से तो वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन। नेक्स्ट थिंग जो अलाउड नहीं है एग्जामिनेशन सेंटर पे वो है आपकी ब्रेसलेट। अगर आपने हैंड में कोई भी ब्रेसलेट पहन रखे हैं, गर्ल्स बॉयज आप दोनों ने, अगर आपने कोई भी भगवान का हो, आपने कोई धागा वगैरह पहन रखा हो वो भी शायद आपसे रिमूव कर दिया जाए, या फिर आपने कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्नामेंट जो पहन रखा होगा वो आपसे रिमूव कर लिया जाएगा। तो कोई भी टाइप का ऑर्नामेंट चाहे वो गोल्ड का हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, आपको वो वहाँ पे पहन के जाना नहीं है, उसको आप पहले ही रिमूव करके आपके पास सेफली रख लीजिए क्योंकि वो आपको अलाउ किया जाएगा नहीं। उसके बाद आ जाती है नेल पेंट। अगर किसी ने नेल पेंट लगा रखी है, स्पेशली गर्ल्स, तो नेल पेंट्स अगर आपने लगा रखी होगी तो उसको रिमूव कर लीजिए। अगर आपने स्पेशली एग्जाम को जाने से पहले लगा रखी होगी तो गर्ल्स वी आर नॉट गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ फैशन शो, एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं तो वी डोंट हैव टू पुट नेल पेंट्स ऑन द नेल्स। सो नेल को पहले जो अगर आपने नेल पेंट लगा रखी है तो उसको रिमूव कर लीजिए क्योंकि वो अलाउ की जाएगी नहीं एग्जामिनेशन सेंटर पे। अगर आपने लगा रखी है तो अलाउ कर भी दी तो आपको वहाँ पे जबरदस्ती की कोई डांट सुननी पड़ सकती है। तो बिफोर गोइंग टू एग्जामिनेशन कोई भी ऐसी कोई नेगेटिव थिंग आपके साथ नहीं होनी चाहिए, इसलिए आई विल प्रेफर कि आप नेल पेंट्स ना लगाएं। नेक्स्ट थिंग आ जाती है मेहंदी। मेहंदी बहुत से बच्चे क्या कर लेते हैं कि मेहंदी के ऊपर आप कुछ फॉर्मुलेज लिख के चले गए या फिर कोई कुछ उस पर हिंट्स लिख के चले गए, तो ऐसा बहुत बार देखने को मिल जाते हैं वैरायटी ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में।
तो ऐसा भी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि प्लीज अगर आपने मेहंदी लगा रखी होगी तो वो भी अलाउ नहीं की जाएगी। तो मेहंदी वगैरह आप हाथ पे लगा के मत जाइए। अब आप बोलेंगे कि मेहंदी हमने बहुत पहले लगा रखी थी, किसी की शादी वगैरह थी रिलेटिव्स की, तो हमने मेहंदी पहले ही लगा रखी है, तो गर्ल्स उस कंडीशन में आपकी प्रॉपर चेकिंग के साथ आपको अंदर भेजा जाएगा। अगर आपने कुछ भी उस पर हिंट वगैरह कुछ होगा, एग्जामिनेशन के लिए अंदर अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग आ जाती है, अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि गर्ल्स में, स्पेशली गर्ल्स में क्या चीजें अलाउ की गई हैं और क्या चीजें आपको पहननी चाहिए, प्रॉपर ड्रेस कोड आपको जो होने वाला है वो। तो गर्ल्स में आपको बता दूं, स्पेशली आपको पहले तो जो है रबर बैंड जो है वो आपको अलाउड नहीं है। अगर आप पोनीटेल वगैरह पहन के जाने वाले हैं तो आपको मैं बता दूं कि बहुत से एग्जामिनेशन सेंटर पे डिपेंड करेगा कि कुछ एग्जामिनेशन सेंटर पे आपको रबर बैंड अलाउड नहीं किया जाएगा, वहां से आपको रिमूव कर लिया जाएगा। अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर पे आप रबर बैंड लगाते हैं तो उसको रिमूव कर लिया जाएगा, बट कुछ सेंटर्स पे आपको अलाउ किया जा सकता है। बट आई प्रेफर कि आप रबर बैंड जो है वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा किया जाता है तो अगर इट इज वेल एंड गुड, बट नहीं किया जाएगा तो आपको उसके साथ प्रिपेयर रहना है बिफोर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट थिंग जो है आ जाते हैं आपके ऑर्नामेंट्स। गर्ल्स आपको कोई भी टाइप के ऑर्नामेंट्स नहीं पहनने हैं, चाहे आप नोज रिंग पहन रहे हो या फिर कोई भी जो आपकी इयरिंग्स वगैरह होंगे, चाहे कोई नेकलेस, कोई सिंपल चेन वगैरह होगी, तो वो भी आपको अलाउड नहीं किए जाएंगे फॉर द एग्जामिनेशन, तो उसको भी आपको रिमूव कर लेना है। सो नेक्स्ट थिंग इज गर्ल्स कि आपको जो है वहाँ पे क्लिप्स भी अलाउ नहीं की जाएंगी। अगर आप हेयर के ऊपर हेयर पिन या कुछ लगा के जा रही हैं तो उसको भी रिमूव कर लिया जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जामिनेशन सेंटर। कुछ एग्जामिनेशन सेंटर पे अलाउ किया जा सकता है। आई विल सजेस्ट कि अगेन हेयर पिन जो है वो आपको अलाउ की जाएंगी नहीं। नेक्स्ट थिंग हम डिस्कस कर लेते हैं अपर वियर के बारे में। तो अपर वियर में आपको क्या पहनना है, तो गर्ल्स आपको सिंपल एक जो नॉर्मल टी शर्ट होती है वही आपको वियर करनी है। उस पर कोई भी फ्लोरल प्रिंट नहीं होनी चाहिए, कोई भी बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रिंट्स वगैरह उस पर रिटर्न मैटर या कोई भी प्रिंटिंग मैटर ज्यादा नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल और डिसेंट टी शर्ट जो होती है वो आपको पहननी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो टी शर्ट है वो आपको हाफ स्लीव्स की पहननी है। फुल स्लीव्स या 3/4 स्लीव्स की टी शर्ट जो है वो आपको अलाउ नहीं की जाएंगी। याद रखिए, फुल स्लीव्स या 3/4 स्लीव्स की जो टी शर्ट्स है वो आपको अलाउड नहीं है। आपको केवल हाफ स्लीव्स की ही टी शर्ट्स अलाउ की जाएंगी फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट थिंग इज अपर वियर में आप कुछ गर्ल्स जो है उनको अगर कुर्ती पहननी है तो कुर्ती के लिए ये कंडीशन है, कुर्ती एक तो अलाउ नहीं है, बट अगर अगेन कस्टमरी ड्रेसेस के अंदर अगर आप बिलोंग कर रहे हैं, आपके ट्रेडिशन में ऐसा कुछ है कि आपको वो पहनना ही है, मैंडेटरी है, तो आपको उस केस में जो कॉलर के जो कुर्तीज होंगी वो अलाउ नहीं की जाएंगी। और कुर्तीज पहनते समय अगेन आपको हाफ स्लीव्स की कुर्तीज पहननी है। आपको फुल स्लीव्स या 3/4 स्लीव्स की कुर्तीज अलाउड नहीं की जाएंगी, आपको हाफ स्लीव्स की ही कुर्तीज पहननी है। अगेन अगर आप बोलते हैं कि हमारे ट्रेडिशन में या फिर हमारे यहाँ पर हमारे जो रिलीजन में हमें यहाँ तक फुल स्लीव्स को ही अलाउ किया जाता है, हमें पहननी है तो फुल स्लीव्स ही अलाउ की जाएंगी, तो आपको उस कंडीशन में अगेन विद एक्सप्लेनेशन प्रॉपर 12:30 के टाइम पे आपको पहुंच जाना है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन देके आपको एग्जामिनेशन के लिए अलाउ किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग आ जाती है गर्ल्स बॉटम वियर में। तो बॉटम वियर में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है कि आपको कोई भी जो है एकदम टाइट फिट जो क्लोथिंग है वो नहीं पहननी है। कोई भी टाइट जीन्स या फिर लेगिंग्स आपको नहीं पहननी है। आपको जस्ट लूज ट्राउजर्स जो होते हैं वही वियर करने हैं। कोई भी जिम ट्राउजर्स जो होते हैं या फिर बहुत ज्यादा फिट ट्राउजर्स जो होते हैं वो आपको अलाउ नहीं किए जाएंगे। आपको केवल जो नाइट वियर जो होते हैं वो आप पहन के चले गए तो भी इट इज वेल एंड गुड, वो आपको अलाउ किया जाता है। उसके अलावा आप जो है प्लाजो पैंट जो होते हैं वो आप पहन सकते हैं। उसमें भी आप जो घेर वाले प्लाजोज होते हैं फिर घेरदार वाले जो ड्रेसेस होते हैं वो आप नहीं पहन सकते। अगर आप सोचते हैं कि मैं कुछ अलग से जंप सूट वगैरह पहन जाऊँ वो भी डिसेंट ही दिखेगा, बट अलाउ नहीं किया जाएगा। सो गर्ल्स आई विल प्रेफर कि ऐसा कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मत पहन के जाइए कि जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम फेस करनी पड़े बिफोर एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बाहर अगर आपको किसी भी छोटी सी मिस्टेक की वजह से अगर देर हो जाती है जाने में, यस आपको अलाउ कर दिया जाए, बाई चांस की बहुत देर थोड़ी देर बाद आपको अलाउ कर दिया जाए, बट ऐसी कोई भी चीज जिससे आपको नेगेटिविटी फील हो या फिर जिससे आपका कॉन्फिडेंस लो हो जाए, ऐसी कोई चीज करने से पहले मैं आपको प्रेफर करूंगी कि आप ऐसे ही जाइए कि जो हमें ड्रेस कोड दिया गया है उसी को फॉलो कर लीजिए और प्रॉपर एग्जामिनेशन पे फोकस आपका जिससे रह सके और आपको कोई भी डिस्ट्रैक्शन फेस करने की जरूरत ना पड़े। तो गर्ल्स ये आपके लिए जो है वो इंस्ट्रक्शंस थे फॉर ड्रेस कोड। उसमें आ जाता है एक फुटवेयर। तो आपका जो फुटवेयर होने वाला है उसमें मैं आपको सजेस्ट करूंगी आपको नॉर्मल जो स्लीपर्स होते हैं वो पहन के चलेंगे तो भी चलेगा। एकदम कोई ज्यादा ही हैवी के सैंडल्स या फिर शूज वियर करने की जरूरत नहीं है। उसमें आपकी चेकिंग टाइम में बहुत ज्यादा चेकिंग जो प्रोसेस होगी आपकी उसमें आपका टाइम अगेन बहुत ज्यादा जा सकता है और आपको वहाँ पे डिस्कम्फर्ट फील हो सकता है। तो आप यहाँ मैं तो आपको प्रेफर करूंगी कि आप नॉर्मल जो स्लीपर्स होते हैं वो पहन के चलेगा तो इट इज वेल एंड गुड, वो आपको कंफर्टेबल भी रहेंगे थ्रू आउट योर एग्जामिनेशन। सो बॉयज के टर्म में मैं आपको ये बताना चाहूंगी आपको क्या करना है बॉयज। आपके जो अपर वियर में आएगा तो उसमें अगेन आपको टर्बन या फिर कोई भी कैप पहननी होगी तो वो अगर कस्टमरी के अंडर आता है तो वो आपको विद एक्सप्लेनेशन प्रॉपर आपको वो अलाउ किया जा सकता है। नेक्स्ट थिंग इज आपको कोई भी टाइप की ब्रेसलेट या फिर कोई भी टाइप की डिफरेंट वॉचेज या फिर जो
और कुछ डिजिटल वॉचेस होते हैं वो अलाउ नहीं किए जाएंगे। कोई भी अगर आपने कड़ा पहन रखा होगा या फिर कोई भी ब्रेसलेट पहन रखा होगा तो वो आपको एग्जामिनेशन के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट थिंग बॉयज, अपर वियर में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो अपर वियर में अगेन आपको एक नॉर्मल टी शर्ट पहननी है, नॉर्मल हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहननी है। अगेन आपके लिए भी फुल स्लीव्स या फिर 3/4 स्लीव्स की टी शर्ट अलाउ नहीं की जाएगी। आपको भी हाफ स्लीव्स की ही टी शर्ट पहननी है विदाउट एनी मच प्रिंट। तो आपको कोई भी ज्यादा प्रिंट्स वाली जो टी शर्ट होने वाली है, जैसे कि कोई फ्लोरल प्रिंट्स हो गए, ऑब्वियसली अब बॉयज ज्यादा फ्लोरल प्रिंट्स प्रेफर नहीं करते, बट अगर आप नॉर्मल जो टी शर्ट भी पहन रहे हैं तो बट कुछ ज्यादा ही फैशनेबल टी शर्ट है, वो ज्यादा ही उस पर कुछ प्रिंट हो रखा है या फिर बहुत ज्यादा कुछ लिख रखा है, तो ऐसी कोई टी शर्ट आप पहन के मत जाइए। कोई भी आपके लिए जो है हर्डल आप क्रिएट मत कीजिए एग्जामिनेशन से पहले। जितना हो सके उसको सिंपल रखिए, जितना हो सके आप सिंपलिसिटी से अपने एग्जाम के लिए एंटर कीजिए। दैट आई विल प्रेफर बाय। नेक्स्ट थिंग इज, आपको बॉटम वेयर में क्या पहनना है। तो बॉटम वेयर के लिए अगेन आई विल सजेस्ट कि आपको लूज ट्राउजर्स ही पहनने हैं। कोई भी ज्यादा पॉकेट्स वाले जो पैंट्स वगैरह होते हैं वो आपको वियर करने नहीं है। ज्यादा ही टाइट फिट वाले कोई जो क्लोथिंग्स होंगी वो आपको वियर करनी नहीं है। आपको नॉर्मल जो नाइट वियर होता है वो आपने पहन लिया, दैट विल बी ओके फॉर यू। नेक्स्ट थिंग इज फुटवेयर। तो फुटवेयर में आ जाता है आपकी शूज एंड सैंडल्स या फिर जो आपके स्लीपर्स होते हैं उनमें से क्या पहने। तो आई विल अगेन प्रेफर लाइक गर्ल्स को, जैसे मैंने प्रेफर कर दिया कि आपको शूज से ज्यादा अगर आप सैंडल्स या फिर स्लीपर्स, आई विल प्रेफर कि अगर आप स्लीपर्स पहनते हैं इट इज वेल एंड गुड। स्लीपर्स जो होते हैं वो आपको कंफर्ट भी फील करेंगे, आपको पूरी एग्जाम देने तक आपको कोई डिस्कंफर्ट नहीं होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको चेकिंग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो एग्जामिनेशन है वो बहुत स्मूथली आप दे सकेंगे आपकी एग्जाम। सो गाइज, ऑल दिस इज अबाउट योर ड्रेस कोड। तो ये आपका ड्रेस कोड होने वाला है आपके एग्जाम के लिए। आपकी नीट एग्जाम जो कि 24 आवर्स में स्टार्ट होने वाली है, उसके लिए आपको ये ड्रेस कोड फॉलो करना है। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। So give your examination by following this dress code with all your confidence, with all your knowledge, and thank you for watching the video. सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। अगर आपको इस वीडियो से कोई भी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, लाइक कर दीजिए वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।